बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पुलिस एफ़आईआर दर्ज करती है किसी भी कंप्लेंट पर और आपको गिरफ़्तार कर लेती है उस एफ़आईआर में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कोशिश करें कि अगर आपको पता चलता है कि आपके ख़िलाफ़ एफ़आईआर हो गई है तो आप थाने में ना जाएं, किसी को अजीज़ को भेज दें, रिलेटिव को भेज दें और पहले मामले के बारे में जांच पड़ताल करें, एफ़आईआर की कापी लें और कोशिश करें कि दरख्वास्त ज़मानत लगा लें और ऑब्टेन कर लें ताकि आपकी गिरफ्तारी अमल में ना लाई जा सके। लेकिन अगर पुलिस गिरफ्तार आपको कर लेती है किसी भी मुकदमे में और आपको पाबंद सलासल करवा देती है ऑर्डर के तहत और आप अडियाला जेल में या किसी भी जेल में जो है वहाँ पे होते हैं, तो आप किस तरह एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं कौंसिल के ज़रिए, किस कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं, क्या ग्राउंड्स ले सकते हैं, तो इसी वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। तो सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है इलाका मजिस्ट्रेट साहिब थाना गंज मंडी रावलपिंडी। अब ये मैंने कोर्ट का नाम इलाका मजिस्ट्रेट इस तरह से लिखा है चूँकि जो ऑफेंस था वो 381 था, नॉर्मल ऑफेंस था, गाड़ी की चोरी का इतना हीनियस क्राइम नहीं था। जबकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कि दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी है, जो कि गिरफ़्तारी से पहले ज़मानत लगाई जाती है, वो हमेशा सेशन कोर्ट में ही लगाई जाती है। लेकिन अगर बंदा गिरफ़्तार हो जाए, अडियाला जेल चला जाए या जेल में चला जाए, तो फिर जो है ज़मानत लगेगी वो इलाका मजिस्ट्रेट के पास लगेगी, जहाँ जो ऑफेंस के उस पर डिपेंड करता है। अगर ऑफेंस हीनियस नेचर का है, 302 है, कत्ल का है, 9C का है, या कोई मंशात यानी कि 2-3 किलो चरस बरामद हुई है, तो फिर जो है ये मजिस्ट्रेट का दायरा इख्तियार नहीं आता, फिर भी सेशन कोर्ट में लगेगी। लेकिन चूंकि ये 381 है, कार चोरी से मुतल्लिक है, तो फिर ये इलाका मजिस्ट्रेट में लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। नाम वल्दियत एड्रेस लिखा उस शख्स का जो मुलजिम है, जो पाबंद सलासल अडियाला जेल है, तो नीचे उसका लिख दिया कि वो इस टाइम उसकी क्या स्टेटस है, वो कहाँ पे है, तो हमने लिख दिया पाबंद सलासल अडियाला जेल रावलपिंडी। ये साइल हो गया, बनाम में सरकार आ गया, मसूल हो गया, केस नंबर वही मैंने डिटो कॉपी किया है ताकि आपको थोड़ा सा समझ नहीं आया कि दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी और बाद अज़ गिरफ़्तारी किस तरह जो है तहरीर में क्या फ़र्क होता है। इसके बाद हेडिंग में भी मैंने बाद को बड़ा लिख दिया ताकि आपको पता चले कि ये बाद अज़ गिरफ़्तारी है, यानी कि गिरफ़्तारी होने के बाद जो हम दरख्वास्त दे रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। साइल मुल्ज़िम हस्ब ज़ैल अर्ज़ गुज़ार है। पहले नंबर पे वही लिखा कि चूँकि आपके अगर ये झूठा है, बेबुनियाद है, आपके से कोई तलक नहीं है, तो आपने ये लिखना है मुकदमा उन्वाने वाला बरखिलाफ़ साइल दर्ज रजिस्टर है जो कि मबनी बर झूठ खिलाफ़ी वाक़यात है जिसका हकीकत से कोई तल्लुक़ वास्ता ना है। ये कि साइल दर्ज झैल ग्राउंड्स की बिना पर ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी का ख्वास्तकार है। अब ग्राउंड्स आपने लिखे हैं, आप ये समझ लें कि डिटो कॉपी किया है उसी जो बेल है हमारी प्री अरेस्ट बेल थी लेकिन इसमें थोड़े से ग्राउंड्स चेंज हो सकते हैं। एक तो वही होगा कि हमें जो सिविल मुकदमा जो मैंने इसके खिलाफ फाइल किया था कंप्लेंट के खिलाफ, वो भी ज़ेर समाअत है, तो इसकी वजह से मुझे इससे दस्तबरदार करवाने के लिए जो है ये मुकदमा इसने दर्ज रजिस्टर कराया है और मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। इसके बाद वही सेकंड पे कि मुझे दबाव में लाने के लिए, परेशान हिरासा करने के लिए दर्ज कराया गया है ताकि मैं इससे दस्तबरदार हो जो मुकदमा। ये जो सी है मैंने इसका जो कलर है वो भी चेंज कर दिया ताकि आपको पता चले ये पोस्ट अरेस्ट बेल की एक हो सकती है। ये कि साल अरसा 6 माह से पाबंद सलासल है और मज़ीद इससे तफ्तीश दरकार ना है। अब ये डिपेंड करता है, कोई शख्स 3 महीने से हो सकता है, कोई 1 साल से भी हो सकता है, 2 साल से भी हो सकता है, और चूंकि ये अगर बेगुनाह है तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसका अपना काफ़ी ज़ाया हो रहा है, अदालत का भी टाइम ज़ाया हो रहा है और एक प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो क्योंकि इसमें जान नहीं है, यानी कि इसने कोई ऑफेंस कमिट ही नहीं किया, तो ये यूज़लेस है इसको यहाँ पे रखना। इतने अरसे से भी इसने जो सज़ा काट ली है वो भी इसके लिए नाइंसाफ़ी है। इसके बाद जो ये कि दौरान तफ्तीश साइल से चोरी शुदा गाड़ी बरामद ना हुई है, बदी वजह साइल ज़मानत का हकदार है। अब चूँकि ये चोरी से रिलेटेड थी, अब चोरी का इल्ज़ाम तो इस पर लगा दिया गया लेकिन बरामद ही नहीं हुई, हमारे से कोई चोरी शुदा गाड़ी बरामद नहीं, तो हमें ज़मानत हमें दी जाए, हम इसके हकदार हैं। इसके बाद वही जो एज़ डिटो कापी जो मैंने पिछली उस वीडियो में जो कि हमारी दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी थी उसमें जो ग्राउंड लिखे थे कि ज़मानत झूठे हैं और ज़ाती रंजिश की बिना पर जो कि सिविल मुकदमा जो हमने ऑलरेडी फ़ाइल किया उसके अगेंस्ट इसने फ़ाइल किया उसके काउंटर ब्लास्ट में। ये कि साइल के ख़िलाफ़ किसी थाना में अगर कोई एफ़आईआर दर्ज नहीं है आपके ख़िलाफ़ और ना ही किसी कोर्ट से सज़ा याफ्ता है, तो ये भी आपकी ग्राउंड हो सकती है। कहानी मनगढ़ंत है, झूठी है, बेबुनियाद है, ये भी आप लिख दें। और आपके अगर वही तालीम याफ्ता हैं, अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ है और किसी जो है सरकारी मुलाज़म है, तो आप उसका हवाला दे सकते हैं। ये कि साइल माकूल ज़मानतनामा अदालत हुज़ूर में जमा करवाने को तैयार हैं। अब छोटी बॉन्ड का भी आर्डर हो सकता है और आप ये भी लिख लाएँ। इसके बाद प्रेयर में जो लिखनी है, अंदरी हालात नहायत अदब से इस्तदा है कि दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी, मैं पे बाद लिखा है क्योंकि बाद अज़ गिरफ़्तारी की ये जो है ज़मानत दरख्वास्त है, मंजूर फरमाते हुए साइल को ज़मानत पर रिहा किए जाने का हुक्म सादर फरमा जाए। यहाँ पर हम लफ्ज़ लिखेंगे रिहा किए
جانے، کیونکہ یہ اس ٹائم جو ہے پابند سلاسل ہے، اڈیالہ جیل میں ہے، تو اس ٹائم اس کو رہا کرنے کا حکم صادر فرمایا جائے. درخواست منظور دیگر داد رسی جو کرین انصافوں سے بھی نوازا جائے. صاحب وزیر کونسل ہیں، کونسل لکھ دیں، ان پرسن ہیں تو بذات خود لکھ دیں. اور یہاں پہ تصدیق آ جائے گی کہ اس طریقے کو بامقام رلپنی تصدیق کی جاتی ہے کہ جو اطلاع سائل نے ہمیں دی اس کے مطابق یہ جو درخواست ہے یہ اول ہم عدالت حضور میں دائر کر رہے ہیں. یہ جو تصدیق کرے گا یہ کونسل کرے گا. اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس طرح سے اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ انیکس نہیں کیا، نہ ہی اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو درخواست ضمانت بعد از گرفتاری اس میں ایفیڈیوٹ کی بیان حلفی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ بندہ جو بھی ملزم ہے وہ اڈیالہ جیل میں یا جیل میں پابند ہوتا ہے، وہاں پہ ڈیٹین رکھا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی ایفیڈیوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی.